नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में रत्न वर्ग को कंप्लीट कर दिया था और मुझे लगता है कि शायद ही किसी को ऐसा होगा कि वो समझ में ना आया हो। पूरा मैंने उसमें जितना भी याद करने का था लगभग सब बता दिया था। अब रत्न वर्ग के बाद मैं उपरत्न आज स्टार्ट कर रहा हूँ और उपरत्न को हम ख़त्म करेंगे क्योंकि उपरत्न बहुत छोटा है, मात्र 6 ही हैं और उसको ख़त्म मैं अभी करूँगा। ठीक है, चलिए इसको उपरत्न को हम शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले की तरह इन सब के छयों के नाम याद करने हैं। सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पैरोजक, उसके बाद आपका स्फटिकमणि और उसके बाद तृणकांत। ये हमें लाइन से याद करने हैं। इसको लाइन से याद करने की ट्रिक क्या है? सूर्य चंद्र राजा के पैरों में स्फटिक तलवार। बस इसको ऐसे ही याद कर लो। क्या? सूर्य चंद्र राजा के पैरों में स्फटिक तलवार। फिर से, सूर्य चंद्र राजा के पैरों में स्फटिक तलवार। सूर्य चंद्र राजा के पैरों में स्फटिक तलवार। तो सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पैरोजक, स्फटिकमणि और तृणकांत। ठीक, अब जो हमें करने हैं इसके इंग्लिश नाम याद। तो इंग्लिश नाम जैसे कुछ तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, जैसे सूर्यकांत है तो सनस्टोन है, चंद्रकांत है तो मूनस्टोन है। अब राजावर्त को आपको याद करना पड़ेगा लैपिस लैक्जुली। पैरोजक को ऐसे याद कर लो कि पैरों से स्क्वीज़ कर दिया, पैरों से स्क्वीज़ कर दिया तो टर्क्वीज़। ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर लो। फिर उसके बाद स्फटिकमणि क्वार्ट्ज, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तृणकांत एम्बर। ठीक है, तो इसको याद ही करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसके भेद पर आते हैं। अब इसके भेद को याद कर, भेद इसके जो हैं केवल 2 के ही हैं। किसके? राजावर्त और पैरोजक के, बाकी किसी के भेद है नहीं। तो अब इसके भेद कैसे याद रखें? तो भेद याद रखने की देखो ये टेक्निक ऊपर लिखी हुई है। राजा ने गुटिका का चूर्ण बनाया और पैरों से हीरे को भस्म किया। ठीक है, फिर से, राजा ने गुटिका का चूर्ण बनाया और पैरों से हरि को भस्म किया। तो राजा ने क्या किया? गुटिका का चूर्ण बना दिया और पैरों से हरि को भस्म कर दिया। ठीक है, तो ये याद हो गया कि राजा ने गुटिका का चूर्ण बनाया और पैरों से हरि को भस्म कर दिया। तो हमको भेद याद हो गए। अब हम इसका शोधन याद करेंगे। तो इसके जो शोधन है, सूर्यकांत चंद्रकांत के हैं नहीं और तृणकांत के हैं नहीं, माने 3 के शोधन है और 3 के नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो चौथा और पांचवा है, माने पैरोजक और स्फटिकमणि, इनके जो शोधन हैं वो राजावर्त सदृश हैं। मतलब कि जो राजावर्त के शोधन है वही इन दोनों के शोधन है। इसका मतलब अगर हमने एक याद कर लिया तो हमको इन दोनों के याद हो जाएंगे और बाकी 3 के हैं ही नहीं। तो अब इसको याद हम कैसे करेंगे? इसको याद करने की टेक्निक है यस गोनी। ये इस पर क्लियर नहीं आ रहा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, यस गोनी। तो यस से क्या है? य से यवक्षार, गोनी से गो और नी, तो गोमूत्र, और नी से नींबू सोरस। तो ये हो गया यस गोनी। तो यस गोनी मतलब यवक्षार, गोमूत्र और नींबू सोरस से 3 बार स्वेदन करेंगे। उससे हमें क्या मिल जाएगा? इसका शोधन हो जाएगा राजावर्त, पैरोजक और स्फटिकमणि का। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका मारण पढ़ेंगे। अब देखिए, मारण को याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है, मन में गंध लिए हिम कुमारी 3 बार विग पहनती है। इसकी ट्रिक क्या है? मन में गंध लिए हिम कुमारी 3 बार विग पहनती है। एक और बार, मन में गंध लिए हिम कुमारी 3 बार विग पहनती है। मेरे साथ ही साथ आप बोलते जाओ तो आपको हाथ के हाथ सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, मारण क्या है? मन में गंध लिए हिम कुमारी 3 बार विग पहनती है। अब इसका टेक्निक क्या है देखो यार। मन में गंध लिए, तो मन में गंध लिए मनाशिला और गंधक। पहले का हो गया मनाशिला गंधक। मन में गंध लिए हिम कुमारी, तो हिम और कुमारी सोरस, तो ही से हिंगुल, म से मनाशिला और कुमारी सोरस से गजपुट। ठीक है, तो मन में गंध लिए, मन में गंध लिए हिम कुमारी 3 बार विग पहनती है। अब 3 बार का क्या मतलब है? 3 बार का मतलब है कि आने वाले जो 3 हैं, कौन कौन से? राजावर्त, पैरोजक और स्फटिकमणि, इन तीनों का जो शोधन मारण होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है, तो अब आती है बात विग कैसे कहते हैं। तो अब विग के लिए विजौरा नींबू, वि और ग से आपका है गंधक। ठीक है, से 7 बार गजपुट। ठीक है, और यही जो चौथे का होगा और यही 5वें का होगा। इसीलिए इसका मैंने ट्रिक बनाई है कि मन में गंध लिए हिम कुमारी 3 बार विग पहनती है। ठीक है, मन में गंध लिए हिम कुमारी 3 बार विग पहनती है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया। तो मनाशिला गंधक,
फिर मन में गंध लिए हिम कुमारी से हिंगुल और मनशिला, और फिर कुमारी स्वरस। तो मन में गंध लिए हिम कुमारी 3 बार, तीनों का क्या है विग, वी से विजौरा नींबू और गंधक। तो ये मारण मैंने कम से कम अब 2-3-4 बार बता दिया, ठीक है। उसके बाद आखिरी वाला आता है तृणकांत। अब तृणकांत का है गुलाब जल से पिष्टी। अब देखो गुलाब जल से पिष्टी जो है ये इसी में है, और एक और अगर आप पढ़ेंगे सुधा वर्ग में आप अकीक पढ़ेंगे तो वो उसमें भी आता है, और शायद ही रसशास्त्र में इसके अलावा कहीं पर भी गुलाब जल से जो है कहीं आया हो। तो यहाँ पर गुलाब जल से पिष्टी मारण में है, और वहाँ से गुलाब जल से 21 बार है कुछ, तो वो शोधन में है, ठीक है। तो उसमें और इसमें तो गुलाब जल मात्र 2 ही जगह आया है। तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट याद रख लो कि तृणकांत का गुलाब जल से मारण है, गुलाब जल से पिष्टी, ठीक है। ये याद हो गया, क्योंकि रसशास्त्र केवल ये 2 ही जगह है, यहाँ पे मारण में है और वहाँ पर जो है वो शोधन में है, और मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाओ सूर्यकांत, इसके प्रमुख योग पर। तो सूर्यकांत का कोई प्रमुख योग नहीं है। चंद्रकांत का है रामबाण संजीवनी, और उसका राजावर्त का भी रामबाण संजीवनी। अब इसको रस से याद रख लो, र और स, तो रस तो रामबाण रस और संजीवनी रस है ना। तो रामबाण रस है और संजीवनी रस, फिर ये भी रामबाण रस और संजीवनी रस, ठीक है। या फिर रामबाण संजीवनी, जैसे हम कहते हैं ना किसी भी बीमारी का ये रामबाण इलाज है, तो उसी तरीके से रामबाण संजीवनी वैसे याद रख लो या रस से याद रख लो। तो र और स, तो र से रामबाण और स से संजीवनी। फिर इसके बाद मणि। अब जो मणि ये स्फटिक मणि है उसका है नाग रसायन। तो इसको याद रख लो कि जो नाग से ही तो हमको मणि मिलती है, इसीलिए नाग रसायन का मणि हो गया। उसके बाद तृणकांत का टी से तृणकांत और बी से ब्राह्मीवटी। इस हिसाब से हमने जो है पूरा का पूरा ये उपरत्न जो है यहाँ पर विद ट्रिक समाप्त कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो है ये आज उपरत्न जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। पर जो मैं ये जो वीडियो बना रहा था तो उसमें एक गलती ये हो गई कि मैंने बोल दिया कि जो अकीक है वो सुधा वर्ग का है, लेकिन अकीक सुधा वर्ग का नहीं है, वो सिकता वर्ग का है। और उसको 21 बार जो है गुलाब जल से हम बुझाने पर वो शुद्ध हो जाता है, उसका शोधन है। तो इसको ऐसे मैंने याद किया था, मतलब कंपेयर करके कि जो तृणकांत है उसका हम शोधन करते हैं गुलाब जल से पिष्टी बनाकर, और अकीक का जो हम उसका मारण करते हैं हम गुलाब जल से पिष्टी बनाकर, और इसका हम शोधन करते हैं गुलाब जल में 21 बार बुझाने पर। तो इस तरीके से आप अगर इसको कंपेयर कर लो तो याद हो जाएगा। और शायद गुलाब जल से जो है गुलाब जल शायद और कहीं आया है नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं, अगर कहीं आया होगा तो देखा जाएगा, है ना। लेकिन अभी तक मैक्सिमम ये 2 ही जगह मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो अब मैंने ये ख़त्म कर दिया है। अब अगले लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि आपका विष और उपविष जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो हमारा रत्न और उपरत्न ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद विष और उपविष ख़त्म हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।